होता है कि उनके जो पिता अरुण खेतरपाल के पापा जो होते हैं एमएन खेतरपाल, वो लाहौर की एक सरकारी कॉलेज से ही पढ़ाई की होती है उन्होंने। तो क्या होता है, साल 2001 में कॉलेज का पूरा रीयूनियन होता है। रीयूनियन होता है जिसमें सभी लोग जाते हैं, अरुण खेतरपाल के पापा जाते हैं, फिर उस समय ब्रिगेडियर नासिर होते हैं। अब वो क्या होता है कि है ना, जैसी ब्रिगेडियर नासिर होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करते हैं, जैसी ये सारी चीजें होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ब्रिगेडियर नासिर आते हैं। फिर वो उनको उनसे काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे घर पे आइए। फिर वो रीयूनियन खत्म होने के बाद वो उनको एक दिन अलग से एक्स्ट्रा रुकने की रिक्वेस्ट करते हैं। काफी मान मनोबल के बाद वो रुक जाती, क्योंकि देखिए अब कोई बुलाया है तब ऐसे मना तो कर नहीं सकते ना कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, ऐसे मतलब बोल के तो नहीं मना कर सकते, भले ही वो दुश्मन देश का ही क्यों ना हो। अब ऐसे तो बोल नहीं सकते किसी को। तो वो ठीक है। और जब वो ब्रिगेडियर नासिर होते हैं ना, वो बुलाते हैं और उनके घर वाले खूब है ना इनकी खातिरदारी करते हैं, एमएल खेतरपाल की खूब खातिरदारी करते हैं। फिर जब है ना वो लोग कहीं, अगर ये इसके घर वाले और ये लोग कहीं बाहर गए होते हैं या कहीं पे भी होते हैं ना, वो बाहर बैठे होते हैं, अंदर इन लोग के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये लोग कैसे, इनके बारे में, इन्हीं के बारे में डिस्कशन चल रहा होता है पूरे टाइम। इनसे छुप के ये बाहर बैठे होते हैं और घर में अंदर सब बात कर रहे होते हैं। तो फिर इनको शक होने लगता है कि अचानक से अरे ये क्या हो गया अचानक से इतने दिन से। फिर अब इतने दिन से चल क्या रहा है, मैं यहाँ पे इतनी देर से आया हुआ हूँ, ऐसे रुकवा के रखा है उनको। अब धीरे धीरे उनकी बातें चल रही थी। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है तो एमएल खेतरपाल का शक भी और बढ़ने लगता है कि क्या हो रहा है उनके साथ में, उनको समझ में ही नहीं आता एक्चुअली में। फिर एक दिन क्या होता है, जब उनके लास्ट में है ना, जब जाने का टाइम होता है, तो ब्रिगेडियर नासिर क्या करता है, वो लेके आता है उनको, बोलता है अंकल चलिए वॉक पे चलते हैं बाहर। तो वो अब इतने देर से कुछ हो नहीं जाता है, फिर वो बाहर दोनों वॉक कर रहे होते हैं। फिर वो थोड़ी देर में फिर है ना दोनों से नहीं रहा जाता है। तो फिर वो उसके पेट में बात पचती नहीं है, फिर वो बोलता है एमएल खेतरपाल को कि अंकल 71 की वॉर में मैं भी था। तो बोला हाँ मुझे मालूम है कि मैं बेटा था, कि मैं आपका, कि मेरा बेटा भी था, मुझे भी मालूम है। तो फिर वो बोलता है अंकल मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, कि आपका बेटा जिस टैंक के गोले से शहीद हुआ था ना, वो मेरा ही गोला था, वो मेरे टैंक का ही गोला था। वो मेरे टैंक को खत्म करने के लिए आ रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहीं से वो उसको गोला लग गया वहीं पे, मेरी वजह से आपके बेटे की जान चली गई। तो ठीक है, मतलब वो ऐसे तो कुछ बोलते नहीं है कि ठीक है, कि वो ऐसे तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनको भी अंदर से अच्छा नहीं लगता है। वो भी अपना प्रोफेशनली फिर अपना वो वहां से ये सुन के वो अच्छे से चले जाते, क्योंकि अब उनका बेटा ही था। तब वो और क्या बोलते हैं उन्होंने, फिर अब सामने कुछ बोल नहीं पाते, अब ये बात उनको पता चलती है। और फिर बाद में 2001 में फिर है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से है ना एक नोट लिखा गया था, जिसमें अरुण खेतरपाल की काफी ज्यादा तारीफ की गई थी।